नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। होली पर संभल के सीईओ के बयान को लेकर सियासी उबाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों ने सीईओ के बयान पर ऐतराज जताया। सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद संभल डीएम की एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। एडवाइजरी में कहा गया कि मेरी या फिर एसपी के परमिशन के बिना कोई बयान ना दे। तो विवाद के बाद एएमयू में होली मनाने को लेकर इजाजत दे दी गई है। तो देखिए, होली को लेकर घमासान मचा हुआ है। बता दें कि एक तरफ सीईओ अनुज चौधरी ने जो बीते दिन बयान दिया था उसे लेकर मुस्लिम संगठनों की ओर से ऐतराज जताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बयान के बाद संभल डीएम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरी या फिर एसपी के परमिशन के बिना कोई बयान ना दे। लेकिन दूसरी तरफ बात अलीगढ़ की करें तो वहां भी एएमयू में होली मनाने की इजाजत दे दी गई है। तो रंगों के त्योहार होली में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले देश की राजनीति गरमाने लगी है। पहला विवाद है यूपी में संभल सीईओ के होली और रमजान पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद आज संभल के डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है, जिसमें हिदायत देते हुए कहा कि एसपी या फिर मेरी इजाजत के बगैर कोई बयान ना दे। दूसरा विवाद सुर्खियों में रहने वाली यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर अनुमति ना देने के बाद शुरू हुआ, जिस पर अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने सभी हिंदू छात्रों से होली मनाएंगे और अगर किसी हिंदू को परेशानी हुई तो उसको लेकर उन्होंने अपने आप को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को परेशानी होती है तो मैं सुरक्षा में खड़ा हूं। विवाद बढ़ता देख एएमयू प्रशासन ने आज 13 और 14 मार्च को एनआरएससी हॉल में होली मनाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले एएमयू प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नई परंपरा पढ़ने नहीं देंगे। तो वहीं अब दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु, समाजवादी पार्टी और संभल के डीएम का क्या कुछ कहना, यह भी अब आपको सुनाते हैं। संभल सीईओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनके मेरा मशवरा यह है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए और या तो वो निष्पक्ष होके जो ड्यूटी का फर्ज है वो अंजाम दे, और अगर उन्हें राजनीति करनी है और उनके दिमाग में यह है कि आइंदा वो इलेक्शन लड़े या जैसा उनके बयानों से अंदाजा हो रहा है, तो बेहतर है फिर वो राजनीति ही करें। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पहले ही शासन के भी स्पष्ट निर्देश है, हमने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी बयान देना है उससे पूर्वानुमति मुझसे ले, अर्थात जिलाधिकारी से लेनी चाहिए। अभी तक मैं और कप्तान साहब, हम दोनों लोग अधिकृत रूप से मीडिया ब्रीफिंग करते हैं और कभी आवश्यकता पड़ती है तो एडिशनल एसपी साहब या एसडीएम साहब या अन्य जो भी अधिकारी हैं या एससी हाइड्रल, उनको हम निर्देशित करते हैं। तो वर्तमान में हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो भी बयान दें वो पहले अधिकृत रूप से हमसे अनुमति लें, उसके बाद ही किसी प्रकार का बयान दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।